वहीं अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज इंतहाई दुख के साथ एक वीडियो बना रहा हूँ। किसी भी टीवी चैनल पर ये न्यूज़ आपको नहीं मिलेगी, कोई भी टीवी चैनल इससे रिलेटेड बात करते हुए भी आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन AIOU इन्फो को तो कोई भी बंदा पे नहीं कर रहा, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज फिर से न्यूज़ फेक न्यूज़ चल रही हैं, ये रियल न्यूज़ हैं कि पेट्रोल प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज़ कर दी जाएंगी और अवाम की पैसों पर जो है वो किस तरीके से डाका डाला जा रहा है, गरीब अवाम के पैसों पर किस तरीके से डाका डाला गया है पेट्रोलियम माफिया की तरफ से, वो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा। हुआ ये है कि जैसे अभी मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि पेट्रोल की प्राइसेस कितनी थी। हमारे पास पेट्रोल जो था वो अप्रोक्सीमेटली 150 का था अभी कुछ दिन पहले, और अब पेट्रोल 209 रुपये हो चुका है। ठीक है, 150 था और माइनस कर देते हैं हम इसको 209। ठीक है, 209 से तो हमारे पास पेट्रोल की कीमत जो है तकरीबन 60 रुपीज़ पर लीटर इंक्रीज़ हुई है। अभी डीजल का हाई ऑक्टेन मैंने इस चीज़ में कंसीडर नहीं किया। ठीक है, अब अगर हम 60 रुपये लीटर के हिसाब से लगाया जाए और मैं एक टैंकर भरता हूँ, यानी कि मैं अगर जैसे आज की तारीख में पेट्रोल मुझे पता था कि बढ़ना शुरू होता है और मैं 6 यानी कि टैंकर देखते हैं कि पेट्रोल का एक टैंकर कितने तकरीबन 48,000 लीटर कम से कम कैपेसिटी हो जाती है, जो कि पेट्रोल का एक टैंकर ख़रीदने के लिए, यानी कि जिसमें पेट्रोल आ सकता है 48,000। ठीक है, अब इसको मैं 60 रुपीज़ यानी कि 60 रुपये पर लीटर मुझे बचत हो रही हो और मैंने 48,000 लीटर पेट्रोल ख़रीद लेता हूँ, सिर्फ एक टैंकर की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू मल्टीप्लाई किया तो हमें कितने लाखों रुपए का प्रॉफिट हो गया भाई लोग। ये सामने दिख रहे हो, ये सिर्फ एक टैंकर से करोड़ों लाखों रुपए का फ़ायदा हुआ है। अब पेट्रोलियम माफिया ने क्या किया, पेट्रोल जितने जो है पेट्रोल पंप हैं अभी उनके अंदर जितना रिजर्व पेट्रोल था जो डिस्काउंटेड रेट में उन्हें मिला कि उन्होंने अभी आगे सेल करना था, वो डिस्काउंटेड रेट वाला पेट्रोल अभी उनके पास मौजूद था, स्टॉक में मौजूद था और प्राइसेस क्या कर दी गई, इंक्रीज कर दी गई। अब जो पेट्रोल उनके पास रिजर्व में मौजूद था उसका हिसाब किससे मांगा जाए, वो हिसाब किसी से भी नहीं लिया गया और करोड़ों रुपया, करोड़ों तो मैं अरबों खरबों रुपया जो है वो पेट्रोल माफिया ने जस्ट पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज करने से कमा लिया। अब बात ये आएगी कि भाई क्या रेट जिस टाइम कम कर दिए जाएंगे तो क्या ये पेट्रोल माफिया जो है वो यही बात करेंगे। लेकिन इमरान खान के दौर में मैं नाम नहीं लूँगा, पिछले दौरे हुकूमत में ये हुआ कि जैसे ही पेट्रोल की कीमतें कम हुई तो पेट्रोलियम माफिया ने पेट्रोल देना ही बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें पर लीटर जो है हमें 2 रुपये प्रॉफिट, 1 रुपया प्रॉफिट दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा वो मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में भी है मेरे पास, जिसमें मैंने डिफरेंट पेट्रोल पंप का विज़िट किया और उन्हें कहा कि सर मुझे पैमाना दिखाया जाए कि आपका पैमाना कितना है, मुझे अपने पैमाने पर ही आप मेजरमेंट दे दें। तो उनका 1.2 पॉइंट कम पेट्रोल मैंने अपनी आंखों से देखा है और 3 से 4 पेट्रोल पंपों ने तो मुझे पैमाना दिखाने से ही मना कर दिया कि भाई हम सॉरी आपको क्यों पैमाना दिखाएं, आप हैं कौन। मैंने कहा आई एम एंड गुड कस्टमर, मैं कस्टमर हूँ, मैं आपसे पेट्रोल खरीद रहा हूँ। ठीक है, मुझे पैमाना अपना दिखाएं। तो गरीब आवाम के लिए पेट्रोल जो है वो एक पेट्रोल होने के बावजूद भी उन्हें एक तो मिल रहा नहीं है, दूसरा करोड़ों रुपए का गरीब आवाम भी, एक बच्चा जो टॉफ़ी लेता है ना उस बच्चे की टॉफ़ी पर भी टैक्स लिया जा रहा है। मैं इस चीज़ के हरगिज़ हक में नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छा फैसला कहता हूँ कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि एक बंदा गाड़ी पर जा रहा है ना तो उसको भी वही लीटर डिस्काउंट मिल रहा है पेट्रोल का, और एक बंदा चिंची रक्षा चला रहा है तो उसका भी डिस्काउंट गाड़ी वाला ले रहा है। ठीक है, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही होगी कि कोई पेट्रोल का प्रॉपर सिस्टम जब तक नहीं आएगा तब तक इस आवाम का कुछ नहीं हो सकता। इसी वजह से अब देख रहे हैं कि हमारे पास बेहतरीन नहरी निज़ाम होने के बावजूद हमारे पास पूरी दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम था, हमने उसका बेड़ा गर्क फेर दिया और हमारे पास आज सिंध के अंदर और मुख्तलिफ जैसे पंजाब के अंदर जो है आज आप लोग खुद जाके फिल्ट्रेशन प्लांटों से पानी भर रहे होगे, पानी हमारा सत्यानाश हो चुका है, पानी ख़राब हो चुका है।
इसके अलावा अगर हम लोड शेडिंग की बात करें तो लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में बेहाल हुए पड़ी आवाम, और रैकोडिक जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। और रैकोडिक का क्या करना है, हमने रैकोडिक जो है जितना रैकोडिक के अंदर हमारे पास मौजूद है और हम लोड शेडिंग से मर रहे हैं आवाम, तो हमसे हमारे लिए असल में ये सारी चीज़ ये अल्लाह ताला का अजाब है। अल्लाह ताला का अजाब किस तरह से है, अल्लाह ताला का जिस टाइम अजाब आता है ना किसी कौम के ऊपर, तो अजाब इस तरीके से आता है कि अल्लाह ताला आप मुझे, जहाँ तक सॉरी ये पूरी की पूरी वीडियो जस्ट मेरी है, इसमें किसी वो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना माइंड सेट है, ये मेरी तरफ से अगर किसी को कोई बात मेरी बुरी लगी तो एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, कोई मेरे ऊपर फतवा नहीं लगा देना, ये मेरे अपनी परसेप्शन है कि जब अल्लाह ताला आपसे नाराज़ होता है तो अल्लाह ताला आपको चीज़ देने के बावजूद आपसे चीज़ का हक ले लेता है। जैसे चीनी दे देगा, चीनी के कारखाने देगा, लेकिन आप मीठा नहीं खा सकोगे, आपको शुगर हो जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमें 5 दरिया दे दिए, 7 बड़ी चोटियाँ दे दी, इतनी खूबसूरत झीलें, पानी का बेफर इतने ज़खायर हमारे पास मौजूद थे, लेकिन हम पानी भरने के लिए हमें फिल्ट्रेशन प्लांटों पर जाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमें गरीब लोगों पर कोई हमें तरस नहीं आ रहा। आपको मैं पहले बताऊं कि हमारे अगर पिछली मैं ज़्यादा तो नहीं, आज 50 साल पहले आप चले जाओ तो आप देखोगे कि लोगों के पास थोड़ी गाड़ियां थी, ठीक है, लोगों के पास वाफिर मिकदार में, लेकिन लोग दूसरे का एहसास करते थे। आज क्या है, आज आपने शॉप का नाम रखा होगा हाजी ज्वेलर्स, ठीक है, और जो बंदा आपके पास आ रहा होगा कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, तो माशाल्लाह से हम उसी को चुना उसी टाइम लगाएंगे। हमने बड़ी बड़ी यानी कि हमने अपनी दाढ़ियाँ और हमने अपने लिबास तो तब्दील कर दिए, लेकिन हमारे अंदर झूठ का आंसर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, अपनी शॉप का नाम दाता रख लेंगे, ठीक है, लेकिन उस शॉप के अंदर ही हम वाइन शॉप यानी कि शराब हम सेल आउट कर रहे होंगे, ठीक है। हमारे अंदर जो है वो चॉकलेट सूर के गोश्त से बनी हुई चॉकलेट जो है हम वो जो है सेल कर रहे होंगे। सिर्फ इसी वजह से अल्लाह ताला का अजाब आया। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाने का एक मेरा मकसद है वो यही है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, डिफरेंट लोग पोस्टिंग कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट, खुदा का वास्ते हैं आप लोगों ने इस चीज़ का साथ नहीं देना, आपने अपनी आर्मी के साथ रहना है। बेशक जो मर्जी हो जाए, आर्मी पाकिस्तान जो का ये बचा हुआ है ये आप लोगों की यूनिटी की वजह से है। ये अक्सर लोग पाकिस्तान नौजला गलत बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा और ना ही हमने ऐसी पोस्टों को शेयर करना है, ना ही हमने ऐसी पोस्टों को देखना है। हमने फ़ौरन उस पोस्ट को रिमूव करना है। दूसरी चीज़ मैं आप सबको बताने लगा हूँ, बेटा पेट्रोल की सेल लगाकर ये लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पेट्रोल की जो है वो सेल इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से लोगों की डिमांड कम हो जाती है। जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों की डिमांड्स कम हो गई हैं। तो आप लोग कोशिश करो कि पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल करो और इस चीज़ के चक्करों में ना पड़ो कि आप बहुत ज़्यादा पेट्रोल डलवा लोगे। अब क्या होगा, अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ गए हैं मुख्तलिफ लोगों के व्हाट्सएप पर फेसबुक पर मैसेजेस आ गए हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, 20 रुपये बढ़ी है, तो पेट्रोल जल्दी से जाके डलवा लो। अब यही फेक मैसेजेस ये कंपनीज क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। कंपनीज इसलिए क्रिएट कर रही हैं कि लोग जाके जल्दी उनकी पेट्रोल की जो उनकी अगर आप रिकॉर्ड चेक करो तो पेट्रोल की उनकी जो सेल है वो कम हो जाती है, तो वो इन दिनों में उनकी सेल पता नहीं कितने गुना बढ़ जाती है। तो अल्टीमेट क्या होगा, उनके प्रॉफिट डबल हो गए हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट डबल हो जाने की वजह से जो है वो लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल डलवा रहे हैं और लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो आप लोगों ने भी, स्टूडेंट्स ने कोशिश ये करनी है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप इतना ही पेट्रोल यूज़ करें और कोशिश करें कि पेट्रोल को जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। अगर आप सामने पैदल जा सकते हैं, जैसे हमारे यानी कि मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि कोशिश की कि आप साइकिल यूज़ करें, पैदल वॉक करें, ठीक है। होम डिलीवरी की जगह कोशिश करें कि होम डिलीवरी, जैसे आप एक ही दफ़ा जा रहे हैं तो अच्छी खासी चीज़ें जो भी आपने परचेज़ करनी हो वो करके अपने पास रख लें। डजन मीन कि इस चीज़ यकीन ना करें कि भाई चीज़ का रेट बढ़ जाएगा अभी उसे मैं स्टॉक कर लूँ। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों ने यही काम किया, दालें चीनी वगैरह जो असेंशियल आइटम है, ऑयल आइटम है, काफ़ी लोगों ने परचेज़ करके घर पर रख ली हैं कि भाई रेट बढ़ जाएंगे। अल्लाह के बंदे वो रेट
आपकी बढ़ने की एक वजह तो यही होगी, अगली दफ़ा चीज़ का रेट महंगा आएगा, लेकिन वजह ये भी होगी कि चीज़ें जब लोग स्टॉक कर लेंगे तो चीज़ों की डिमांड बढ़ने की वजह से चीज़ों के रेट भी ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ बढ़ा दिए जाते हैं। हमारे पास बच्चों को पिलाने के लिए दूध तो नहीं मौजूद होता, लेकिन बच्चों को अमीर लोगों के खाने के लिए सोन हलवा ज़रूर मौजूद होता है, बर्फ़ी ज़रूर मौजूद होती है। हज़ारों लीटर पता नहीं मैं हज़ारों तो गलती से कह गया हूँ, पता नहीं कितने 100 लीटर जो होगा वो दूध इस्तेमाल करने के बाद छोटी सी बर्फ़ी बनती है, और गरीब बच्चे के पीने के लिए दूध नहीं अवेलेबल होता। तो यही चीज़ें जो भी हमारे पास ये अल्लाह ताला का एक तरह से हमारे पास अज़ाब है। अब दूसरा आपको यही मैं सजेशन दूंगा कि प्लीज़ पेट्रोल की जो है, जैसे अब प्राइसेस इंक्रीज़ के डिफरेंट ग्रुप्स में मैसेज आ रहे हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि पेट्रोल को आप इंक्रीज़ हरगिज़ ना कीजिए, यानी कि इंक्रीज़ करने के बावजूद आप जो है वो ज़्यादा स्टॉक हरगिज़ ना कीजिए, ठीक है। और पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट कोई भी पोस्ट हो तो मैं कह रहा हूँ आपने आर्मी के अपने इंटेलिजेंस इदारों के साथ खड़े होना। जितने बुरे से बुरे हालात हों, आप लोगों ने कभी भी इंटेलिजेंस इदारों आर्मी के खिलाफ डिफरेंट चैनल्स पर भी मैंने पेड प्रमोशन भी चल रही होंगी, ठीक है, वो इनडायरेक्ट वे में और सोशल मीडिया पर भी, तो प्लीज़ आप लोगों ने उसका साथ नहीं देना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे जो आपकी नेबर कंट्री है जिसका नाम मैं क्लियर कट कहता हूँ इंडिया, वो आपके साथ क्या कर रहा है। अब ये एक लेटेस्ट मूवी आई है, ठीक है, ये आपके सामने इसका ट्रेलर है, ठीक है, और मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ जहाँ पर ठीक है, ये इस मूवी का नेम आ रहा है, ठीक है, ये इसका है, ये यूट्यूब पर आपको इसकी मूवी का इजीली लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और इस पर कितने लाखों व्यूज़ हो गए हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जो एन इंडियन स्पाई इनकाउंटेड इन पाकिस्तान एंड किडनैप उमर फारूक, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो उमर फारूक जो है वो हमारे एक खलीफा भी थे, ठीक है, और उमर फारूक के एक तो मुस्लिम का नाम इस्तेमाल किया गया, दूसरा इन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग को इस्तेमाल किया गया, और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है उन्होंने इसके अंदर अपने जो है माशाल्लाह इन्होंने जाकर जो है वो क्या किया, इन्होंने मूवी के अंदर बताया कि वो पाकिस्तान के अंदर आए और उन्होंने कोई ऑपरेशन किया और जहाज़ के ज़रिए वो वापस चले गए। तो ये जो है सिर्फ ये मूवीज़ में कर सकते हैं, रियल लाइफ में आपकी जो पाकिस्तान आर्मी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये आपको रियल लाइफ में, रियल ज़िंदगी में इंडियंस आपको नहीं करने देंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान आर्मी के बैक एंड पर ये AIUU इन्फो के नौजवान मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगा पाकिस्तान के इदारों से कि पाकिस्तान के इदारे इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है वो एक्शन लीजिएगा कि इन्होंने हमारे मुल्क का फ्लैग किस तरीके से इस्तेमाल किया। मैं इंडियन से पूछना चाहता हूँ, आपने कभी किसी और कंट्री का भी फ्लैग इस तरीके से इस्तेमाल किया या उनका नाम भी इस तरीके से इस्तेमाल किया? वाई शुड यूज़ पाकिस्तान, कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम किस तरीके से इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान को भी आलमी इदारे इंसाफ में ये बात और ये चीज़ लेकर जानी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया। जो कंट्रीज़ पाकिस्तान का इमेज रियल में ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी, एक डिसलाइक तो मेरी तरफ से है इस मूवी के लिए, ठीक है। और आप कोई भी इस तरह की मूवी हरगिज़ परचेज़ ना कीजिए और ना ही देखिए, क्योंकि अगर आप ऐसी मूवीज़ देखोगे बार बार और लाइक करोगे तो अल्टीमेट ये जो साइड पर एड्स आ रहे होते हैं, इनका पैसा इन्हीं को जा रहा होता है, ठीक है। तो इन्हीं को चैनल्स को जा रहा होता है। तो आप अपने मुल्क की बदनामी जो आपके मुल्क की जो इस तरीके से बदनामी कर रहे हो, आपके खलीफा राशिदीन की इस तरीके से बदनामी कर रहे हो उनके नाम इस्तेमाल करके, तो हरगिज़ ऐसी चीज़ों को मैं तो डिसलाइक करूँगा। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है वो हमेशा कायम दायम रखे, और इंशाल्लाह बाकी गरीब लोगों से जो चिंची रक्षा चलाते हैं, मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ कि पेट्रोल प्राइसेस की वजह से। वो मैंने कल भी एक वीडियो देखी, एक रक्षे वाला बेचारा रो रहा था साइड पर खड़े होके, और चिंची रक्षे वाले रो रहे थे। तो मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि अब पहले भी साइकिल रिक्शा थे, ठीक है, साइकिल रिक्शा चलाते थे,
लोग चलाते थे। साइकिल रिक्शा कोई जानवर तो नहीं चलाते थे, अलबत्ता जानवर भी अगर रेड़ घोड़ा गाड़ी चलती थी तो तब भी लोग ज़िंदा थे और लोग सफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि अब टांगा गाड़ी लेने की ज़रूरत है, तो आप अगर वो ले सकते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। बाकी वसाइल इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको रेक्यूटिक दिया है, जिस अल्लाह ताला ने आपको पानी के ज़खायर दिए हैं, फिर भी अगर आप लोग जो हैं वो फिल्ट्रेशन प्लांटों से पानी भर के पी रहे हैं तो ये फिर आपका कसूर है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो मौजूद लोग हैं, क्या आप एमपी एमएनए जो भी आपके मेंबर ऑफ प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली हैं, क्या वो बार बार इलेक्ट हुए हैं? अगर हुए हैं तो अगली दफ़ा भी उन्हीं को वोट दोगे तो, और जस्ट फॉर जॉब्स जो है अगर आप वोट दोगे तो फिर आगे आप पेट्रोल पर रोने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ पर आपको रोने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ये शऊर आएगा सिर्फ तालीम के साथ, और तालीम के लिए आपको जो है वो कोशिश करनी होगी कि आप किसी भी इदारे से तालीम हासिल करें। तो इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन है आप लोगों के लिए, और तालीम से शऊर पैदा होगा, ताकि आप लोगों ने अगर चाहें तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने डिफरेंट ग्रुप्स में अगर आपको दिल पर ये मेरी बातें लगी, और प्लीज़ ऐसी चीज़ों पर फोकस करने के बजाय इस इशू को हाईलाइट कीजिएगा। प्लीज़ पेट्रोल को जो है एक्स्ट्रा स्टॉक हरगिज़ ना करें, कोशिश करें पेट्रोल का बाइकआउट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।